इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी परीक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। तो इसे हम करेंगे कि 5/9 में हम क्या जोड़ दें कि x को जोड़ देते हैं। हमें नहीं पता है कि क्या जोड़ना है, तो हमने मान लिया कि x को जोड़ने पर जो हमारा योगफल प्राप्त होगा वह 11/6 प्राप्त होगा। अब जब 5/9 को बराबर वाली साइड में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 11/6 माइनस का 5/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 18। जब 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 11 से 33 माइनस का 9 का 2 बार जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10। 33 में से 10 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। तो 23/18 यानी कि 5/9 में निम्न में से हम इन संख्याओं में से 23/18 को यदि इसमें जोड़ दें तो हमारा योगफल जो निकल के आएगा वह 11/6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन कोई भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने पैसे ही लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62.41 रुपये है तो समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मुझे पता है कि 99% आप गलत ही करोगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये दिया होता है टोटल दिया होता है इसका हमें वर्गमूल लेना होता है। तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा इसका, ये है 62.41। तो यहाँ पे क्या कहा है, ये रुपए में है और उसने दिया है कि उतने पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। जब पैसों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो पॉइंट हटने के बाद कितना बचेगा, 6241। जब इसका रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये अलग हो जाएंगे, 2 ये अलग होंगे। तो यहाँ पे इसमें भाग देने पर इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन से कर सकते हो कि 77 से आप नहीं दे पाओगे तो आप मान लो कि 80 से देने पर 80 से दोगे तो अट्टू अट्टू 6400 यानी ज़्यादा हो गया। तो 80 से एक कम करके देखेंगे तो कितना 79। जब 79 से देखेंगे 79 × 79 इसका जो स्क्वायर होता है, इसका जो वर्ग होता है क्या होता है चेक करते हैं। 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 9 7 63, 63 और 8 कितना हो जाएगा 71। 71 के बाद 7 से 7 9 63, 63 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जोड़ के देख लोगे कितना होगा। इसे वर्गमूल लेके ही देखते हैं कि वर्गमूल लेकर के कितना निकल के आएगा। ये है संख्या आपकी 6241। इसे कैसे करते हैं कि दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं इसे। तो इसमें पहले इसमें देंगे पहले वाले में, तो 8 से देने पर 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से देंगे 7 7 49 यानी कि 7 बार जाएगा 49। कितना बचा शेष, ये बचेगा आपका 13 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 के बाद अब यहाँ पे हम दूसरी संख्या को उतार लेंगे जोड़े के साथ, 1341 हो जाएगा। 1341 को कितनी बार दें, इसमें 9 बार। 9 बार देने पर ये पूरा कट जाएगा 1341।
तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो युग्म अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनमें 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो पहली संख्या होगी वह आपकी कितनी होगी? पहली होगी 3,5, ये जोड़े से होती हैं। तो 3,5 पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 5,7 और तीसरी होगी आपकी 11 और 13 और चौथी होगी आपकी 17, 19 और पाँचवीं हो जाएगी आपकी 29, 31। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें भाग नहीं जाएगा। ये अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन युग्म अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 का अंतर होता है। इन सब में 2 का अंतर है। 29, 31 के बाद में क्या होगी? फिर होगी आपकी 41, 43 और इसके बाद में होगी आपकी 59 और 61 और इसके बाद जो होगी आपकी लास्ट वाली होगी आपकी 71 और 73। ये संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक के बीच में युग्म अभाज्य संख्याएं बनती हैं। तो ये कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 संख्याएं हैं। यानी युग्म अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वह 8 होगी 1 से 100 तक के बीच में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60,000 रुपये है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? तो देखते हैं कि उसका जो मूल्य है कितना है? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पहले वर्ष 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 110, 3200 और दूसरे वर्ष वृद्धि होगी तो 110/100। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कराएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कितना हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो, तो 11 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 छक्के 66, 6600 और फिर से 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 00 और 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और 6 72। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन ए 72,600। उसकी 2 वर्ष बाद जो कीमत होगी वह 72,600 होगी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है वह कैसे कि 10% की 2 बार यानी 2 वर्ष के लिए वृद्धि होती है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि प्लस दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 20% प्लस इसमें अब 10% का भी 10% लगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 1% और जुड़ जाएगा तो 1% और जुड़ेगा तो ये कितना हो गया? 21%। तो 21% इससे निकाल सकते हो आप कि 121% कितना हो जाएगा इसका। 121 से इसमें मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे आपका 60,000 है, ये 60,000 में 121 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दें तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा 72,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? तो नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा देखते हैं कि मान लो आपकी पहले थी 100% से 25% घट करके कितनी हो जाएगी? 75% यानी कि 75% हो जाएगी। अब कहता है कि इस कीमत से और जो पहले वाली कीमत के लिए पहुंचना होगा, पहले वाली कीमत अगर करनी है तो हमें इसमें कितने % की कमी या वृद्धि करनी होगी?
तो देखते हैं कि कितने परसेंट में कितना कम है रेशियो में। ये है 25 कम। 25 को देखते हैं 75 के हिसाब से कि 25 कितना प्रतिशत है 75 का। तो 25 या 75 और 3 से 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 33.33। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें से चतुर्थानुपाती पूछा है कि क्या होगा। तो पहली है आपकी 4:9 समानुपात 12:x। जो चतुर्थानुपाती है उसे हमने x मान लिया। अब इसे हल करेंगे तो कैसे करते हैं कि जो दूर वाला होता है उसे दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x। समानुपात का अर्थ होता है बराबर। अब पास वाले को पास वालों से, यानी 9 का 12 से मल्टीप्लाई, 9 × 12। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में, तो x का मान जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 27। इसका जो राइट आंसर होगा चतुर्थानुपाती, ये ऑप्शन बी हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो इसमें बोला है कि ए और बी क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। और जो एक सी पाइप है ये 24 घंटे में से खाली कर सकता है। तो इनका सबसे पहले जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 96, यानी कि 96। 96 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 32 से 3 बार, 32 या 96। 48 से भाग देंगे तो 48 दूनी 96, और 24 से देंगे तो 24 चौके 96। ये इसकी एक एक दिन की जो क्षमता है वो निकल के आ गया कि एक दिन में ये इतने यूनिट भरेंगे और सी इतने यूनिट खाली करेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि खाली करने वाला है, और ये दोनों प्लस पॉइंट हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें पूछा है कि इकट्ठे तीनों को एक साथ चलाया जाएगा, यानी कि 3 और 2 5 यूनिट, और इसमें से 4 यूनिट निकल जाएगा। तो ये जो 1 घंटे में जो मान निकल के आएगा तो क्या आएगा, ये 1 यूनिट का, यानी कि ओवरऑल उसमें 1 यूनिट भरा जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 ये भरेंगे और ये 4 यूनिट से खाली करेगा, तो 1 यूनिट से भरेंगे। अब इसका कितना भाग भरना है हमें, 2/3 भाग। 3 से इसे काटेंगे 32 बार, और 32 दूना 64, यानी 64 को हम 1 के हिसाब से भरेंगे तो कितने घंटे का समय लगेगा। तो 1 से 64 में भाग देने पर 64 आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे तीनों को एक साथ खोलने पर 64 घंटे में ये भर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 रुपये हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब 2000 से 2360 रुपये हुई है, तो इसमें 3 वर्ष में ब्याज कितना जुड़ा हुआ है, 360 रुपये। 360 रुपये ये है 3 वर्ष के ब्याज। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे भाग देंगे इससे, तो ये 1 वर्ष का जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 120। ये 1 वर्ष का दिया हुआ है, उसमें ना तो रेट चेंज करी है और ना ही उसमें धनराशि चेंज की है। तो हम सीधा निकाल लेंगे डायरेक्ट कि उसमें दोनों में देख लेंगे कि ब्याज कितना है 3 वर्ष का। अगर 2 वर्ष होता तो ये ब्याज 2 वर्ष का होता, यहाँ पे दिया है 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए 360 रुपये है, तो 1 वर्ष का ये हो जाएगा 120 रुपये। इसमें पूछा है 5 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि अभी मूलधन 2000 रुपये है। अब 5 वर्ष में जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 600। जो ब्याज निकल के आएगा वो 600 आएगा और प्लस इसमें मूलधन कितना है 2000 रुपये। तो इसमें पूछिए है कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2600 रुपये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि आप दूसरे तरीके से करते तो उसमें टाइम लगता है। वो कैसे करते हैं देखते हैं कि फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। ये होता है SI बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर ये फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। यहाँ से पहले मूलधन रखते, फिर रेट को ऐसे ही रहने देते और टाइम रखने के बाद अपॉन 100 से यहाँ से रेट निकालनी पड़ती। रेट निकालने के बाद में आपको फिर से दूसरे वाले में रेट रख करके जब आंसर निकल के आता, तो जो हमने पहले कराया है अभी जो कराया है उसी तरीके से एकदम आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 24,000 है, ये है आपका मूलधन। तो 24,000 रुपये का 25% की वार्षिक दर से, इसका जो 25% होगा कितना हो जाएगा, ये 2400 हो गया, इसका 10%, तो 4800 हो जाएगा 20%। 4800 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। इसका जो 25% होगा ये होगा 6,000 रुपये। तो आपको पता है कि पहले वर्ष तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो पहले वर्ष का हो गया 6,000 रुपये। अब दूसरे वर्ष 6,000 रुपये तो होगा, लेकिन इस पे ब्याज दोबारा से लगेगा। तो 6,000 का 25% कितना हो जाएगा 1200 प्लस 300, यानी कि प्लस का 1500। तो ये आपका निकल के आ गया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6,000 और 6,000 12,000 और ये 13,500। इसका जो आंसर निकल के आया है ये निकल के आया है 13,500 रुपये होगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अनिल 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अनिल की जो स्पीड दी है वो दी है 8 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से दौड़ता है और वो कितने समय तक दौड़ेगा 30 मिनट तक। तो उसमें दूरी पूछिए, तो देखिए कैसे करेंगे। 8 मीटर दौड़ता है 1 सेकंड में और इसमें पूछा कितना है 30 मिनट में, यानी 30 मिनट में और सेकंड में से बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे 60 से गुणा करना होगा तभी तो ये सेकंड में बदलेगा। सेकंड में बदलने के बाद अब ये 8 जो मीटर है 8 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग देंगे। अब यहाँ पे इसे हल करेंगे, एक जीरो से ये जीरो जाएगी और दूसरी वाले से दूसरी जीरो। जब इसे हल करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 36 18 और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 18 अट्ठे 144। 10 से भाग देने पर ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा ऑप्शन बी 14.40। ये किलोमीटर, इतने किलोमीटर 30 मिनट में दूरी तय करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।